विक्रम का विधायक नौजवान है, काम करता है, घूमता है, फिरता है, सबके दुख सुख में जाता है। कोई मर गया, कोई अस्पताल गया, सबके दवाई बीरो जितना पर बुझाता करते रहता है। जो जाता है वो लौट के नहीं आता है, वो तो ऐसा जरूर है। सिद्धार्थ 1500 रुपया आया, मैंने 1500 आया। उसके बावजूद किसान को बहुत यहाँ दिक्कत होता था, जो बीजेपी के आने के कारण, और हमारे देश में जितने भी किसान हैं उनको पेंशन लागू हो गया। क्योंकि स्वास्थ्य पर तो देख ही रहे, दुनिया में पहला स्थान पर ला दिए। ये छिपा थाली बजवा के क्या है ना दिखाया, क्या अभी वर्तमान में क्या परिस्थिति आज की डेट में जो 1 सितंबर चल रहा है, और रोजगार सरकार से बहुत खुश है। क्योंकि ऐसी सरकार और इतना ज़्यादा विकास का कार्य करने वाला अगर है तो नीतीश, दूसरा मेरा नज़र में नहीं है। ये बारे में तो खुल के कोई नहीं बता सकता है, जनता को बताने का अधिकार भी नहीं है। और जहाँ तक है इस सरकार में शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है। तेजस्वी के वोट देंगे। कल तो जनता से पानी ले ली हमने के ओझरा में फंड में मिलल है ये ना सब चाची का बोलो एला तो वोट देम हम कोई लोग के ना वोट ना काहे देम हमरा दिक्कत है गरी काहे ना सबर करी सब लोग जाय था त देख त डूबल थी आई थी ना आई नहीं होने में है त आई त तनी एको ठोठया में साधन पानी जाए लगी। 14 में एक वैकेंसी आई थी बिहार एसएससी का, उसका पीटी का रिजल्ट आया, उसका मेंस का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। वो भी कब इसका रिजल्ट दिया गया, जब बिहार दरोगा का जो धांधली वाला मुद्दा था, तो उस मुद्दे को दबाने के लिए नीतीश कुमार ने बिहार एसएससी का रिजल्ट दे दिया। और वो 2014 का जो वैकेंसी आई थी वो 2018 में उसका एग्जाम हुआ था। तो सोच लीजिए कितना लंबा। स्वागत करता हूँ आपका प्रयास न्यूज़ में। जैसा कि अब तय है कि चुनाव होने वाला है, हम लोग बिहार यात्रा के दौरान अभी विक्रम विधानसभा क्षेत्र के अजवा गाँव में हैं। तो आइए यहाँ के जनता की राय लेते हैं कि वो इस बार अपना प्रतिनिधि किसे चुनते हैं, या जो सरकार अभी जिनकी है उन्हें, या किसी और को इस बार मौका देते हैं। आइए तो जानते हैं कि सरकार से आप खुश हैं, जो अभी सरकार जिनका कार्यकाल चल रहा है। खूब सरकार से एकदम खुश हैं। क्या किए हैं इस बार की? क्या नहीं किया है। शिक्षा में जो है बच्चा से लेकर के मैट्रिक IE BA तक ले सबका एडमिशन करवाना, बढ़िया से पैसा देना, अनुदान देना, किताब देना, कॉपी देना, भोजन देना, कपड़ा देना, साइकिल देना, सारी बात तो सुविधा दिए हुए है। अब नहीं पढ़े तो सरकार के क्या दोष है। सर पूरा समर्थन इसी सरकार, पूरा समर्थन है। किसानों के लिए हम लोग एक पैसा मिलता नहीं था, आज कोई भी किसान है जिसको 2000, 4000, 5000 खाता में नहीं आ रहा है। किसान क्या आ रहा है, जो क्षतिपूर्ति जो होता है बाढ़ का, इन पे सब्सिडी, ये सब हम लोग के खाता में आ रहा है। यहाँ तक ले जो बटरिया जोत रहा है उसका भी दे रहा है, जो आज तक हम लोग की ज़िंदगी में नहीं देखा हमने कैसा होता है। तो अब कितना देगा। रोड के लिए देखिए, गली नली के देखिए, पानी जल के लिए देखिए, सब सुविधा दे रहा है। लेकिन सरकार में कुछ बदमाश लोग हैं, कुछ कर्मचारी लोग बेईमान हैं, जो सरकार के पैसा को खा कर सरकार को बदनाम करता है। सरकार तो दे रहा है, और चाहे हमारा बेटा हो, चाहे हमारा भाई हो, सब तो वही है, लेकिन वो सरकार को बदनाम कर रहा है खा पी करके। मुखिया लोग जेल में जा रहा है, दिया है कि तुम बढ़िया से काम करो, अब पैसे सब खा रहा है, गाड़ी के सपना साकार होता है, ये कहाँ कर रहा है। सब उल्टी कहेगा कि बहुत सरकारें ख़राब है, तो वो मुखिया नहीं चल रहा है गाँव में, तो सरकार किसे तुम देख सकते हो। इसलिए विकास के काम जो नीतीश कुमार के जो कर रहे हैं ईमानदारी से, इनका नीति पर सबका भरोसा है, और सब लोग चाहता है कि इस तरह से विकास के काम होते रहे, जो अधूरा है उसको पूरा हो। कर्मचारी का सब विभाग का कर्मचारी सब चोर हो गया, बेईमान हो गया। सब लोग चाहता है कि 2 नंबर के काम करे, चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो। कोई अपने पेमेंट से खाना नहीं चाहता है, सब चाहता है कि 2 नंबर का पैसा सब नाश्ता करें, पानी करे, मेहरारू के झुल्ला सुगार लुगा सब उससे आवे, लेकिन अपन पेमेंट में से नहीं जाए। यह प्रवृत्ति लोगों के मन में हो गया है। तो जब प्रवृत्ति का बदलाव नहीं होगा, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तब तो कोई सरकार आएगा जाएगा, परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि चरित्र सबसे बड़ा चीज़ है। जब चरित्र आदमी को नैतिक पतन हो गया है, जब नैतिकता जब नहीं होगा तो समाज नहीं चल सकता है। समाज चलता है लोक लाज से, और लोक लाज हम ख़त्म कर दिया है। कौन क्या है, हम खा लेंगे तो कौन क्या करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी काम हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है, और हम लोगों की आशा है कि और बेहतर काम होगा किसानों के लिए, पानी के लिए, जल के लिए जो होगा सरकार का। हमारा विक्रम का विधायक नौजवान है, काम करता है, घूमता है, फिरता है, सबके दुख सुख में जाता है। कोई मर गया, कोई अस्पताल गया, सबके दवाई बीरो जितना पर बुझाता करते रहता है। जो जाता है वो लौट के नहीं आता है, वो तो ऐसा जरूर है। सिद्धार्थ शर्मा जी। आप चाचा, आप किसको वोट दीजिएगा इस बार? NDA गठबंधन को। NDA गठबंधन। भैया क्या नाम हुआ आपका? मनोहर कुमार जी। अपने अबरी केकरा चुनल चाहिए थी सरकार, जेकर सरकार बनल है ओकरे के अबरी कोई आओ के? बीजेपी के हो जाए तो सबसे अति सुंदर है। 1500 रुपया जनधन खाते में हम बैंक ऑफ इंडिया CSP का चला रहे हैं। 1500 रुपया जो जिसके 10 से 51 से खाता है या जीरो बैलेंस, उसको जनधन खाता कहते हैं, उसमें 1500 रुपया आया, मैंने 1500 आया।
उसके बावजूद किसान को बहुत यहाँ दिक्कत होता था, जो बीजेपी के आने के कारण और हमारे देश में जितने भी किसान हैं उनको पेंशन लागू हो गया। पहले तो नहीं था ये सब, तो बीजेपी को ही आ जाए तो अति सुंदर है। तो अब इस बार विधायक में बीजेपी से कोई भी आएंगे, आप उन्हीं को वोट दीजिएगा? हाँ। उमेश कुमार। अभी जिनकी सरकार है, क्या आप उनके काम से खुश हैं? हाँ खुश है, तो इस बार समर्थन आपको उन्हीं का रहेगा? एकदम। आप क्या खुश हैं? 100%। इस बार समर्थन उन्हीं को है? हाँ। तो आपके यहाँ तो विधायक कांग्रेस के हैं, वो थे, अभी भी हैं, वर्तमान में भी हैं। इस बार भी सिद्धार्थ जी को वोट दीजिएगा? अब ये तो नहीं बता सकते हैं, जिससे अभी एनडीए का सरकार है, एनडीए के साथ हैं, जिनके साथ रहेंगे उनको। अरविंद कुमार वर्मा। क्या अभी के सरकार से आप खुश हैं, उनके काम से? एकदम नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य पर तो देख ही रहे हैं, दुनिया में पहला स्थान पर ला दिए। ये छिपा थाली बजवा के क्या न दिखाया, क्या अभी वर्तमान में क्या परिस्थिति आज की डेट में जो 1 सितंबर चल रहा है। और रोजगार 2017 में 18 में हम लोग एनटीपीसी के रेलवे में फॉर्म भरे रोजगार की, अपनी बात की इसलिए हमको कहना पड़ रहा है। 2017 में 5500 रुपया हम लोग 3 करोड़ छात्र जो हैं रेलवे के एनटीपीसी में हम लोग फॉर्म भरे हैं। 2017 से हम लोग को 5500 रुपया उनके यहाँ जमा है, ठीक है ना। अब आज तक कोई उसका लेखा जोखा नहीं है कि हम लोग के कब फॉर्म भरा थी, कब एग्ज़ाम होगी, कब क्या होगा, कब ज्वाइनिंग होगी। ये रोजगार की बात है, कोई गाइडलाइन जारी नहीं, कोई गाइडलाइन है। 3 करोड़ बेरोजगार बच्चों लोगों का 5500 रुपया ये सरकार जो है हम लोगों से लेके और उसे इंटरेस्ट करके खा रही है। और कहती है कि रोजगार पर तो कभी बातें नहीं करती है सरकार, कभी रोजगार पर बात नहीं करती है, न कभी अर्थव्यवस्था पर बात करती है देश की। ये सरकार एकदम निकम्मी सरकार है, इसमें कोई डाउट, कोई किंतु परंतु नहीं है। आपके नज़र में किनकी सरकार बनने की ज़्यादा चेंजिंग होनी चाहिए, बदलाव बहुत ज़रूरी चीज़ है। बदलाव से नेता हो या कोई हो, डर उसमें बना हुआ रहता है कि हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो हमारी जनता जो है चेंज कर देगी। तो आपके नज़र में कौन है जो लगेगा कि ये अच्छा कर सकती है, अगर इनको मौका दिया जाए तो ये अच्छा कर सकती है हमारे लिए? किसके स्टेट के लेवल पे बात करिए कि केंद्र पर? अभी तो स्टेट पर महागठबंधन। हाँ, क्योंकि इनको भी 15 साल देख लिए हैं, 15 साल इनको भी देख चुके हैं ना क्या हालत है शिक्षा का। सारे युवा देख रहे हैं, सारे देश की जनता, सारे स्टेट की जनता देख रही है क्या हालत है शिक्षा का, इन्होंने कर दिया है। तो इस बार महागठबंधन को, हाँ, चेंजिंग के उद्देश्य से, चेंज करने के उद्देश्य से हम लोग तो महागठबंधन को हेल्प करेंगे, चाहे जैसा हो। बाबा आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर झलक प्रसाद है। क्या आप अपने सरकार से खुश हैं इस बार? हम नीतीश सरकार से बहुत खुश हैं। अच्छा, क्योंकि ऐसी सरकार और इतना ज़्यादा विकास का कार्य करने वाला अगर है तो नीतीश, दूसरा मेरे नज़र में नहीं है। इस बार भी आपका पूरा समर्थन उन्हीं को? यही है आपका। नाम इमरान हुसैन हुआ। अच्छा, आप अपने सरकार से खुश हैं जो अभी है? अभी तो फिलहाल नहीं खुश है। तो क्या आप इस बार चुनाव में आप किसे अपना सरकार चुनना चाहेंगे? इसके बारे में तो खुल के कोई नहीं बता सकता है, जनता को बताने का अधिकार भी नहीं है। और जहाँ तक है इस सरकार में शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है, शिक्षा में बहुत ज़्यादा ढिलाई हो चुका है। सरकारी जितना भी संस्थान है या कॉलेज हो या सरकारी आपका प्राथमिक विद्यालय है, शिक्षा में बहुत ढील दिया जा चुका है। सरकार द्वारा शिक्षा पे काफ़ी कम, कोई ध्यान नहीं है। हमारा नाम प्रहलाद यादव है। क्या अभी आपकी सरकार, अपनी सरकार से खुश है? अभी आप सरकार से तो खुश है, ये सरकार चलावे थे खुश है, लेकिन जमाबंदी रजिस्टर जब ऑनलाइन कैलक सरकार कि रसीद काटेला मलगुजारी कटा है ना, तो आम जनता के मलगुजारी काटे लगी जब सरकार ही कैलक है तो ठीक है। जब ऑनलाइन लागू किया तो उसको जमाबंदी रजिस्टर 2 के नंबर जो होता है सीओ के कार्यालय में, वो नंबर चढ़ाएगा ऑनलाइन पर कंप्यूटर में, तब जाके रसीद कटेगा बढ़िया से, ये जहाँ चाहेगा आम जनता जमा करेगा पैसा। ये होना चाहिए, ये काम होते न है। पूरा आम जनता के मलगुजारी कटावेला सब कोई कटा सके, पूरे आम जनता कटा सके है। लेकिन अब एकरा में तो है कि जे घूस देब से कट जाए तो जेकर न दिल तो कट्ठा पर 10,000 कौन जती देवे, कहाँ से देती? किसको वोट दीजिएगा इस बार? नौजवान है तो हम तो तेजस्वी के वोट देंगे। नौजवान तो बेहतर हो सकता है मौका देने के बाद। सरकार की तरफ से अपने कुछ मिला है? इंदिरा आवास बनल है? हाँ बनल है।
राशन मिला है? राशन राशन मिला तो काट दिया है बुआ। राशन ना मिला है? ना। कौन काट दिल? अब का इन्हें कहाँ हुए से कट दिया क्या? राशन अपने के ना मिला है? बिना डूबा से नहीं मिलता। तब केकरा वोट देवल चाहम? अब समय आवेगा तो न हुआ किसको अभी के सरकार से खुश ही जी समर्थन रहा उनकरा। अजवा पंचायत के वार्ड संख्या 11 में है। यहाँ कुछ वार्ड संख्या ऐसे भी है जहाँ नल जल योजना का कार्य नहीं हुआ है, न नली गली का कार्य हुआ है। तो ये क्या समस्या है यहाँ के गाँव वासी से हम जानते हैं। क्या समस्या है? यहाँ तो बहुत ऐसी समस्या है कि मतलब अभी तक हो गए हैं कोई मतलब नली निर्माण नहीं हुआ। नली निर्माण भी हुआ तो उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं है। सारा भरा गया नली और जल का भी काफ़ी प्रॉब्लम है। यहाँ से लोग दूर तक जाते हैं जल लेने के लिए, जिससे काफ़ी समाज में सामना करना पड़ता है। कि हम लोग के पास भी अगर ऐसी नल जल योजना होता तो काफ़ी बेटर होता और समाज के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता था। तो जने तने से पानी ले ली हमनी के ओझरा में में फंड में मिलल है ये ना। तब चाची का बोलो। अच्छा, इस बार वोट आवी थे, चुनाव आवी थे, ठीक ना? अभी वोट केकरा देम? केकरा दिन समय है। कौन विधायक? जब विधायक है तभी उनका से खुश इनकर काम से का जे काम दिखावेगा जरा देवेंगे वोट। अभी का हमनी के अभी गरीब आदमी ही बिजली लाइन कितना इतना बिजली जूझ गिरा है तो हमनी कहाँ से गरीबी देंगे? 6 महीना से लॉकडाउन लगा हुआ है। हमनी लोग पानी ला नली ला तरसी थी। हर जन के कुछ भी साधन ना है। एक चुल्लू पानी गिरावा तो लड़ाई झगड़ा होते है। एला तो वोट देम हम कोई लोग के ना वोट देम। कोई के वोट ना देम ना काहे देम? हमरा दिक्कत है घड़ी काहे ना सबर करी हम लोग के जाय था त देखे त डूबई थी आई थी ओने में आई नहीं ओने में है त आई त तनी एको ठोफाई में साधन पानी जाए लगी ना नली है ना कुछ है। विकास होले हम लोग के देखिए कैसे नतीजा हो गए। कहाँ हम लोग पानी रखे? नहीं कुइयां है, नहीं कल है, नहीं कुछो है। कोई विकास का काम नहीं, कुछ नहीं। नली बने तक बस सुविधा होता खाले। नली ना बनल है गाँव। नली ना बनल है। नली बिनु पानी गिरावा ही तबे गाड़ी देवा हम लोग पानी न गिरावे देवा निहान फिचला दिक्कत होले। आउ का यही बात है। अबरी आवे वाला चुनाव में त केकरा वोट देम? अरे केकरा वोट दी? नलिया ना बना त वोटवा कहां? अभी हमारे साथ ग्राम अजवा के अमित भाई हैं। इनसे जानते हैं कि क्या ये अभी के सरकार से खुश हैं उनके कार्यकाल में। शुरुआती 5 साल जब हम लोग बच्चे थे तो विकास का थोड़ा बहुत कार्य नज़र आया था, लेकिन 10 सालों में अभी भी अब नज़र नहीं आ रहा है। अब सड़क जो अभी सुशील मोदी का एक बयान आया था कि अब बिजली और सड़क मुद्दा नहीं रहा है। देख लीजिए सड़क मुद्दा नहीं रहा है। शायद बिजली भी कहीं भी जाके दुकान में चेक करेंगे तो अभी बिजली भी नहीं होगी। ये जो हवाई बातें हो रही है वो सिर्फ हवाई बातें हैं। नीतीश कुमार ये बता रहे हैं कि 15 साल में हमने लालू से बेहतर किया है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि आगे 5 साल का उनका विजन क्या है, 5 साल में करने क्या वाले हैं। लालू वाले पार्टी को देख लीजिए, वो नीतीश को धमका के वोट ले रहे हैं, नीतीश के नाम पर वोट ले रहे हैं, और नीतीश सरकार है वो लालू के नाम पर वोट रही है। लेकिन इसमें पीस कौन रही है? तो हम जनता पीस रहे हैं। 2014 में एक वैकेंसी आई थी बिहार SSC का। उसका पीटी का रिजल्ट आया। उसका मेंस का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। वो भी कब इसका रिजल्ट दिया गया? जब बिहार दरोगा का जो धांधली वाला मुद्दा था तो उस मुद्दे को दबाने के लिए नीतीश कुमार ने बिहार SSC का रिजल्ट दे दिया। और वो 2014 का जो वैकेंसी आई थी वो 2018 में उसका एग्ज़ाम होता है। तो सोच लीजिए कितना लंबा है। MTS का जो SSC का एग्ज़ाम आया था, MTS का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। ऐसे ही हाल SSC का है। SSC के जितना बिहार में, जितना पूरे भारत में फॉर्म आया उतना ऑस्ट्रेलिया की आबादी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी है 2 करोड़ और भारत में 2.5 करोड़ फॉर्म गिर रही है। तो अब बेरोजगारी का आलम समझ सकते हैं कितना बेरोजगारी है लोग। लेकिन होता क्या है कि अभी आप सरकार पे सवाल उठा दोगे तो भाई आप एंटी नेशनल हो। अगर आप सवाल से सरकार पूछते हो तो एक मुद्दा उठा के विपक्ष पार्टी आपको घेर लेगी, देखो बेरोजगारों का ये है, वो अपना रोटी सेकना चाहती है। तो दोनों विपक्ष वाले और सत्ता पक्ष वाले दोनों हम जनता पे रोटियां सेक रही है और नुकसान हम लोगों का ही हो रहा है। अभी बेरोजगारी का आलम देख लीजिए। लोग गरीब परिवार से लोग पटना जाके पढ़ते हैं, 7-6 हज़ार रुपया खर्चा करके पटना में रहते हैं। 2 साल रह के अपने खुद से खाना बनाते हैं, खुद से खाते। इतना मेहनत करने के बाद उनको 2 साल में एक एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलता है। तो आप उस दर्द को समझ सकते हैं कि घर से उसका टेंशन आता है कि जॉब कब लोगे। समाज का एक अलग टेंशन रहता है। उस टेंशन के बीच में बच्चा लोग तैयारी कर रहा है 8-8 9 घंटा 10-10 घंटा तैयारी करने के बावजूद
अगर सरकार की नाकामी के कारण उसको एग्ज़ाम देने का मौका न मिले और एग्ज़ाम देने का भी मौका मिले तो उसका रिजल्ट का पता न चले, और रिजल्ट आ भी जाए तो उसके नौकरी का पता नहीं चले कि भाई नौकरी कब होगा। तो सोचिए बेरोज़गारी का आलम बढ़ेगा कब। मेरे ख्याल से मोदी जी ने एक भाषण दिया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, और यहाँ तो फॉर्म 2 करोड़ से ज़्यादा गिर रहा है। तो क्या होगा? निजीकरण के नाम पे लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। तो नीतीश नहीं, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक पुलिस पार्टी आई है पुष्पम प्रिया चौधरी, उनका देख लीजिए, हाँ हवाई बातें फेसबुक पे वो डाल रही हैं, ज़मीन पे उतर नहीं रही है, यहाँ पे वहाँ फ़ोटो खिंचा के वहाँ का मुद्दा उठा दे रही है। अरे तो उससे अच्छा मुद्दा तो मीडिया वाले उठाते हैं। तो क्या मीडिया वाले चुनाव लड़ेंगे और वो जीत जाएंगे तो विकास कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनका वो पेशा नहीं है। आपके नज़र में कोई है जो विकास का कार्य कर सके, जिन्हें इस बार मौका दिया जाए? मेरे ख्याल से तो बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय है, और बिहार का ये दुर्भाग्य है कि कोई भी नेता जन आंदोलन से उठ नहीं रहा है। और ये नीतीश कुमार और लालू जी की देन है कि बिहार से आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया है, और जिस राज से आंदोलन को ख़त्म किया जाता है वहाँ से नेता कभी उभर नहीं सकते। तेजस्वी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? युवा हैं वो भी वादा कर रहे हैं कि हम इस बार बेहतर करेंगे और फिर से मौका दीजिए। अब खुद तेजस्वी की एक खासियत, उनकी एक खासियत है कि वो लालू के बेटा है। वो उनमें हमें पता नहीं उनमें कौन सी क्वालिटी थी कि वो चुनाव के पहले आने के पहले कुछ नहीं जानते थे, राजनीति का जीरो जानते थे, लेकिन जैसे चुनाव की घोषणा हुई उप मुख्यमंत्री बन गए। भाई ऐसी क्वालिटी तो पता नहीं, हम लोग किसी के बीच में नहीं है। सड़क पे उतरते हैं 2 घंटा, अगर उनको धूप में रहने के लिए बोले तो वो धूप में नहीं रह पाएंगे। एसी वाले हैं हम लोग, तो समझ ही रहे हैं कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई अपना कीमती समय देने के लिए।